नेता प्रतिपक्ष और झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने शराब घोटाले के मुद्दे पर राज्य की हेमंत सरकार पर सोशल मीडिया पोस्ट कर वार किया है। उन्होंने लिखा है कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के आरोपियों ने हेमंत सोरेन और जेएमएम कांग्रेस विधायकों के रायपुर दौरे का पूरा प्रबंध किया था। हेमंत सोरेन ने छत्तीसगढ़ के शराब सिंडिकेट को झारखंड में कारोबार का जिम्मा सौंपा, जिसका नतीजा 450 करोड़ रुपए के घोटाले के रूप में सामने आ चुका है। हेमंत जी ने सत्ता का दुरुपयोग कर अपने भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने की भरसक कोशिश की। अब सीबीआई जल्द ही झारखंड के राजस्व को नुकसान पहुंचाने वालों का चेहरा बेनकाब करेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कथित शराब घोटाला मामले को लेकर राज्य की हेमंत सरकार पर वार किया है। निशाना साधते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बाबूलाल मरांडी ने लिखा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के तमाम विधायकों का छत्तीसगढ़ दौरा का प्रबंध शराब माफियाओं ने किया था। साथ ही लिखा कि हेमंत जी ने सत्ता का दुरुपयोग कर अपने भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने का भरसक कोशिश किया, लेकिन अब सीबीआई जल्द ही झारखंड के राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाले अधिकारियों पर शिकंजा कसेगी। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के आरोपियों को हेमंत सोरेन ने बचाने की कोशिश की। ये तमाम आरोप बाबूलाल मरांडी ने लगाए हैं। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कथित शराब घोटाला मामले को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि छत्तीसगढ़ दौरे का प्रबंध, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के विधायकों का छत्तीसगढ़ दौरे का प्रबंध शराब सिंडिकेट ने किया था, यानी कि शराब माफियाओं ने किया था। हेमंत जी ने सत्ता का दुरुपयोग कर अपने भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने का भरसक कोशिश किया, लेकिन अब सीबीआई जल्द ही झारखंड के राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधियों को बेनकाब करेगी। प्रकरण को लेकर लगाए गए आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि बाबूलाल को यह पता करवा लेना चाहिए कि उनकी सरकार वहां उन्हीं शराब माफियाओं के सहयोग से बनी है। अब एक्सपायरी टेबलेट हो चुके हैं। बाबूलाल जी विकास की बात तो करेंगे नहीं, महंगाई की बात तो करेंगे नहीं, किसानों की बात तो करेंगे नहीं, तो बाबूलाल जी अब शराब की बात भी करने लगे हैं। हमें लगता है कि बाबूलाल जी को यह याद आना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की सरकार जो बनी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें भी फाइनेंस छत्तीसगढ़ के सब व्यापारियों ने ही की थी। ये बाबूलाल जी भूल गए बोलना, क्योंकि अब बाबूलाल जी उम्र दराज भी हो चुके हैं, लास्ट अंतिम पारी अपनी राजनीति का वो खेल रहे हैं। जनता ने उनको एक सिरे से नकार दिया, मुख्यमंत्री बनने का ख्वाहिश रखे हुए थे, प्रतिपक्ष में आकर के सिमट गए। तो हमारी संवेदनाएं, सहानुभूति ये है बाबूलाल जी के साथ कि वो सिर्फ अब ट्विटर पर और बयानों पर ही बाबूलाल जी अब अपनी राजनीति रोटी चमकाने। बाबूलाल जी अब एक्सपायरी टेबलेट हो चुके हैं। बाबूलाल जी विकास की बात तो करेंगे नहीं। पूरी खबर पर संवाददाता रुचि हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रुचि, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कथित शराब घोटाला मामले को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही बाबूलाल मरांडी ने निशाना साधते हुए यह लिखा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य की हेमंत सरकार ने छत्तीसगढ़ के शराब माफियाओं को और साथ ही जिन्होंने राज्य में राजस्व का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, उनको बचाने का भरसक प्रयास किया है। और यह भी लिखा है कि छत्तीसगढ़ दौरे का प्रबंध, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के जो विधायक छत्तीसगढ़ गए थे, उस दौरे का प्रबंध भी शराब माफियाओं ने ही किया था। बिल्कुल आयुष, देखिए एक बार फिर से शराब घोटाला जो है वो चर्चा में है, इसलिए चूंकि यह जांच जो है 450 करोड़ रुपए का कथित तौर पर शराब घोटाले की जांच अब सीबीआई को चली गई है।
यानी कि अब सीबीआई इस पूरे प्रकरण की जांच करेगी। लेकिन बता दें, बाबूलाल मरांडी के ट्वीट ने राजनीतिक, उनके सोशल मीडिया एक्स पर किए गए पोस्ट से जो राजनीतिक बयानबाजी है तेज हो गई है। और देखिए, भले कांग्रेस हो या फिर जेएमएम हो या फिर राजद हो, बाबूलाल मरांडी के सोशल मीडिया एक्स पर किए गए पोस्ट को नकार रही है और यह कह रही है कि स्वच्छ राजनीति नहीं करते बाबूलाल। लेकिन देखिए, जब जांच सीबीआई को गई है तो यह जांच तह तक जाएगी और इस भ्रष्टाचार में जो शामिल होंगे वो आरोपी जो हैं वो सामने आएंगे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि फिलहाल ये प्रारंभिक जांच का विषय है, जांच होगी। लेकिन बता दें, आयुष की यह शुरू में यानी कि 2022 में तत्कालीन बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो दीपक प्रकाश थे, उन्होंने शराब घोटाले की बात कही थी और यह कहा था कि प्रति माह जो है 70 करोड़ रुपए झारखंड सरकार को जाते हैं। उन्होंने यह आरोप सरकार पर लगाया था और उसके बाद जो है 2023 में यह मामला उठा था। हालांकि 2022-23 की बात की जाए तो उस समय आबकारी नीति में एक बड़ा बदलाव, और देखिए झारखंड में जो शराब बेची जा रही थी वो डुप्लीकेट होलोग्राम वाली शराब बेची जा रही थी और इस टेंडर प्रक्रिया में बड़ी धांधली की बात कही गई थी। उसी समय देखिए कहा गया था कि 450 रुपए, माफी चाहूंगी, 450 करोड़ रुपए का घोटाला लगभग बताया जा रहा था। हाँ बिल्कुल, 450 करोड़ रुपए का कथित तौर पर घोटाले की बात सामने आ रही है, अब जिसकी जांच सीबीआई करेगी। बीजेपी पूरी तरह से आक्रामक है और सीधे तौर पर राज्य की हेमंत सरकार पर भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने का आरोप लगा रही है। अब देखना है कि सीबीआई जांच रिपोर्ट जब सामने आती है तो कौन कौन से सफेद पोश बेनकाब होते हैं। रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी कथित शराब घोटाले को लेकर पूरी तरह से मुखर नजर आ रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए राज्य की हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।